हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमारे टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सीरीज़ का टॉपिक चल रहा है हमारा कार्पल यानी पिस्टल। तो अगर हम कार्पल या पिस्टल की बात करें तो किसी फ्लावर के अंदर ये आपका कार्पल या पिस्टल रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो अगर हम बात करें किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो किसी फ्लावर के अंदर, जिसे हम गाइनोशियम भी बोलते हैं, तो ये गाइनोशियम किसी फ्लावर के अंदर आपका, इस गाइनोशियम के अंदर आपका ओव्यूल की जो क्वांटिटी है या ओव्यूल का जो नंबर है वो किसी फ्लावर के अंदर यानी किसी ओवरी के अंदर आपका मल्टीपल भी हो सकता है और किसी के अंदर सिंगल भी हो सकता है। अगर ये सिंगल ओव्यूल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल के लिए आपका हो गया मैंगो या फिर कुछ सीरियल के केसेस में बात करें जैसे पैडी, वीट, आपका मेज़, बार्ले, इनकी केस में अगर हम बात करें तो ये कैसी कंडीशन होती है इनके केस में, यानी इन फ्लावर के केस में यहाँ पर जो ओवरी की कंडीशन वो सिंगल ओव्यूल कंडीशन है। और कुछ के केस में जैसे कि आपका पपाया, वाटरमेलन और ब्रिंजल के केस में यहाँ पर जो ओव्यूल होता है किसी ओवरी के अंदर वहाँ पर मोर देन वन होगा। इसीलिए ये कैसी कंडीशन है, यानी यहाँ पर जो ओवरी की कंडीशन है वो मैनी ओव्यूल कंडीशन होगी, यानी वहाँ पर एक से ज़्यादा ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो अगर हम बात करें गाइनोशियम की यानी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसे हम अपना क्या बोल रहे हैं, कार्पल या पिस्टल भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो किसी फ्लावर के अंदर ये जो आपका गाइनोशियम है, ये आपका किसी फ्लावर के अंदर गाइनोशियम सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, और ये मल्टीपल होने के साथ साथ फ्यूज्ड भी हो सकता है और किसी कंडीशन में फ्री भी हो सकता है। अगर ये सिंगल प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम इसे बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, यानी मोनोकार्पल यानी सिंगल कार्पल प्रेजेंट है। और वहीं पर अगर मल्टी कार्पल की कंडीशन की अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे एक आता है कंडीशन सिन कार्पस सिन, यानी यहाँ पर जो आपके गाइनोशियम है यानी आपका जो कार्पल है वो कैसा होगा, फ्यूज टाइप का होगा। और ये किसके केस में होगा, ये आपका होगा मस्टर्ड या चाइना रोज या हिबिस्कस के केस में। और आपका होगा एपोकार्पस कंडीशन यानी फ्री टाइप। तो फ्री टाइप एपोकार्पस कंडीशन होगी हमारे मल्टी कार्परी कंडीशन में, और ये किस में होगा, ये आपका रोज में होगा और लोटस या फिर स्ट्रॉबेरी कंडीशन में होगा। यानी यहाँ पर जो आपके कार्पल है वो कैसे होंगे, फ्री होंगे, एक दूसरे में फ्यूज नहीं होंगे जैसा कि सिन कार्पस कंडीशन में होता है। ओके, फिर अब हम देख लेते हैं गाइनोशियम को थोड़ा सा डिटेल में। तो अगर हम गाइनोशियम की देखें तो गाइनोशियम बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, गाइनोशियम हमारा रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। अब गाइनोशियम कंसिस्ट करता है एक तो स्टिग्मा को, स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहाँ पर पॉलन ग्रैंस लैंड करता है, और दूसरा पार्ट होता है स्टाइल वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को आपस में। और यहाँ पर जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा है ओवरी, जिसके अंदर हमारा प्लासेंटा से अटैच्ड ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और इसी ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और वही फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। ओके, फिर देख लेते हैं, अब देख लेते हैं जरा ओव्यूल को डिटेल में देख लेते हैं। तो ओव्यूल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इंड होता है चैलेजाल इंड जो रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट को। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस ओव्यूल की तो ये ओव्यूल अटैच होता है प्लासेंटा से, यानी ये किस ओवरी की ओवेरियन कैविटी से अटैच्ड होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लासेंटा बोल रहे हैं। और यहाँ पर इस प्लासेंटा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है, स्टॉक जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। और ये फ्यूनिकल कनेक्ट करता है किसको, ओव्यूल को प्लासेंटा से। यहाँ पर एक जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइलम। ये एक जंक्शन है जो फ्यूनिकल और ओवरी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अंदर प्रेजेंट होगा क्या, आपका फ्यूचर आपका एम्ब्रियो सैक, और उसे सराउंड कर रही हैं यहाँ पे सेल्स जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस सेल्स। ये कैसी सेल्स हैं, ये मास ऑफ सेल्स हैं। कैसी हैं, मास ऑफ सेल्स हैं। साथ ही साथ ये अपने अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व करके रखती हैं, और जो फ्यूचर ग्रोइंग आपका एक्स सेल है या फीमेल गैमीट है उसको न्यूट्रिशन यानी उसके डेवलपमेंट के टाइम में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगी। यानी जब भी आपका फीमेल गैमेटोफाइट
या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उसके डिवीजन में बहुत सारी एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी आपकी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी हमारा न्यूसेलस प्रोवाइड कराएगा। फिर अगर इस ओव्यूल में बात करें तो इस न्यूसेलस को कवर करती हैं दो लेयर, जिनको हम बोलते हैं आउटर इंटीगुमेंट या फिर इनर इंटीगुमेंट। अब ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है, यानी आपका ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा? ये आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन करेगा, और इसको जो प्रोटेक्शन और कवरिंग प्रोवाइड कराएंगे, तो ये प्रोटेक्शन और कवरिंग प्रोवाइड कराएंगे आपके आउटर और इनर इंटीगुमेंट, क्योंकि ये आउटर इंटीगुमेंट आगे चलकर टेस्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इनर इंटीगुमेंट है वो टेगमैन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कवरिंग के साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, किसको? सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। फिर देख लो, अच्छा अभी हमने देखा कि इसमें आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, यानी आउटर इंटीगुमेंट प्रेजेंट है और इनर इंटीगुमेंट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर एक बेस पर यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। ये माइक्रोपाइलर इंड ऐसा इंड है जहाँ पर कोई भी इंटीगुमेंट नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ से क्या होगा? आपका पॉलन ग्रो होगा, यानी यहाँ से आपके जो पॉलन ट्यूब है वहाँ यहाँ से आपके पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी, इसीलिए यहाँ पर कोई इंटीगुमेंट नहीं प्रेजेंट। अब देख लेते हैं, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जिसे हम बोले मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी हमारा मेन पर्पस है मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करना, यानी जनरेशन ऑफ मेगा स्पोरोसिस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारा न्यूसेलस है, न्यूसेलस की एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है, न्यूसेलर की एक सेल यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ये माइक्रोपाइलर एंड पे जो प्रेजेंट है, यहाँ की ये सेल डिसाइड करती है कि मैं जाके आगे चलकर पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट होंगी। किस में कन्वर्ट होंगी? पॉलन मदर सेल में, यानी ये सेल पॉलन मदर सेल नहीं, यहाँ पर आएगा हमारा मेगा स्पोर मदर सेल। किस में कन्वर्ट होंगी? मेगा स्पोर मदर सेल, यानी यही आपकी न्यूसेलस की एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है, यहाँ की एक सेल डिसाइड करती है मेगा स्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन में जाएगी, और यहाँ से वो डिवीज़न परफॉर्म करके किसका फॉर्मेशन करेगी? मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। और यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किस में होगा? अपना होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू। अब अगर हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर न्यूसेलस की एक सेल थी, न्यूसेलस की जो सेल थी माइक्रोपाइलर एंड की सेल्स मूव होकर चली गई सेंटर में, और वो क्या करेगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी मेगा स्पोर मदर सेल में। और ये कैसी है? डिप्लॉयड है। कैसी है? डिप्लॉयड है, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, और इससे बनना है हमारा क्या? इससे हमारा बनना है फीमेल गैमीट। तो ये डिप्लॉयड अब आगे चलकर डिवाइड होगी, ताकि यहाँ से एक हैप्लॉयड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो सके। तो अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने की वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा 4 टेट्राड का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? 4 टेट्राड मेगा स्पोर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इन 4 मेगा स्पोर टेट्राड सेल्स में 3 जो मेगा स्पोर सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी। इसमें से एक मेगा स्पोर चालाज़ार एंड की तरफ, देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आपकी मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ से आई? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से आई, न्यूसेलस से। बट जब ये मेगा स्पोर में कन्वर्ट हो गई आपकी मेगा स्पोर मदर सेल, 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कर लिया, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक मेगा स्पोर जो कैसा है? फंक्शनल है, और वो किस एंड का फंक्शनल है? चालाज़ार एंड की तरफ का फंक्शनल है। तो ये जो आपका मेगा स्पोर है, ये मेगा स्पोर कैसा होगा? फंक्शनल होगा। साथ ही साथ इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो हाई होगा, और इसका जो सेल का साइज है वो कैसा होगा? लार्ज होगा, बिगर होगा। क्योंकि ये लार्ज और बिगर है, तो अब यहाँ पर जो एक्चुअल डिवीजन होगा वो कहाँ होगा? यहीं पर होगा, यानी इसी फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर होगा। अच्छा, जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, यानी हमने वहाँ पढ़ा था कि कैसे किसी माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने पढ़ा था कि कैसे स्पोरोजेनिक टिश्यू की हर एक सेल कैपेबल थी किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और वो माइक्रोस्पोर की मदर सेल हर
एक सेल किसका फॉर्मेशन कर रही थी, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रही थी, और वही माइक्रोस्पोर आगे चल के फ्यूचर में पॉलन सैक या पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। यानी वहाँ पर हर एक सेल कैपेबल थी माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम फीमेल की केस में बात करें तो फीमेल के केस में हम देखते हैं मेगास्पोर के जनरेशन में 3 सेल यानी हमारे टेट्राड मेगास्पोर के फॉर्मेशन में 3 सेल डीजनरेट हो रही हैं। केवल एक ही सेल हमारी कैसी होगी, फंक्शनल होगी, और वही फंक्शनल जो हमारी मेगास्पोर है वो अब आगे चलकर डिवीजन में जाएगी ताकि हमारा फ्यूचर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो सके। अब देखो ये मेगास्पोर सेल कैसा है, फंक्शनल है। अब क्योंकि ये मेगास्पोर कैसा है, फंक्शनल है, और इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सिंगल मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। अब अच्छा देखो, अब यहाँ पर सिंगल मेगास्पोर है, अब ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। तो अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी हमारी इसकी आएगी हमारे न्यूसेलस से। ओके, मियोसिस ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो सबसे फर्स्ट माइटोसिस होगा। तो यहाँ पर क्योंकि कायरोकाइनेसिस हो रही है, केवल और केवल कायरोकाइनेसिस हो रही है, यानी फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज। वापस से फिर से 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज में डिवीजन होगा, यानी सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो यहाँ पर सेकेंड माइटोसिस परफॉर्म होगा, 4 न्यूक्लियस कंडीशन आ जाएगी। 4 न्यूक्लियस में वापस से थर्ड माइटोसिस डिवीजन होगा। थर्ड माइटोसिस डिवीजन होने से यहाँ पर 8 न्यूक्लियस कंडीशन आ जाएगी, यानी सिंगल सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है, और यहाँ पर अभी तक किसी भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ओके, तो ये कैसी कंडीशन है, ये सारे न्यूक्लियस कैसे हैं, ये सारे न्यूक्लियस अभी तक फ्री हैं, यानी ये फ्रीली प्रेजेंट हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट है, पोल रीजन में प्रेजेंट हैं, यानी ये दोनों ही पोल में प्रेजेंट हैं। तो अगर आप बात करें तो यहाँ पर इन सेल यानी इन न्यूक्लियस का पोलराइजेशन होगा, यानी इन न्यूक्लियस से एक एक न्यूक्लियस दोनों ही पोल से शिफ्ट हो जाएंगे, कहाँ, सेंटर में, और साथ ही साथ शिफ्ट हो जाएंगे सेंटर में, और यहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा सेल वॉल का फॉर्मेशन। ओके, अब क्योंकि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर अब स्टार्टिंग हो चुकी है हमारे मैचुरेशन की, किसके, एम्ब्रियो सैक के। नाउ मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक विल बी फॉर्म्ड। ओके, अब देख लेते हैं कि कैसे हमारा एम्ब्रियो सैक मैच्योर्ड हो रहा है। तो हमने देख लिया कि हमारे 8 सेल स्टेज हो चुकी थी। तो 8 सेल में 2 न्यूक्लियस यानी एक दोनों ही पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में मूव करके आ गए हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन बोल रहे हैं, यानी दोनों ही पोल से 2 न्यूक्लियस सेंटर में मूव करके आ गए हैं, यानी और साथ ही साथ यहाँ पर हर एक न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज हो जाएगी। अब देख लो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज कैसे, दोनों ही पोल से, मैंने बोला दोनों ही पोल से हम बात करें कि दोनों ही पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में मूव कर जाएगा। तो जो सेंटर में प्रेजेंट सेल होगी वो कैसी होगी, लार्ज होगी, सेंट्रल सेल होगी, और उसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। और क्योंकि वो दोनों ही न्यूक्लियस आए हैं पोलर रीजन से, यानी दोनों ही पोल से मूव करके आए, इसीलिए उनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ओके, अब यहाँ पर चैलाज़ाल एंड में यहाँ पर 3 सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिनको हम बोलेंगे 3 एंटीपोडल सेल, और इन एंटीपोडल सेल्स के पास भी अपना सेल वॉल आ चुका है। और साथ ही साथ अब यहाँ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी हमारी 3 सेल, जिसमें से 2 सेम नेचर की सेल होंगी, जिन्हें हम बोलेंगे सिनर्जिस सेल। ये भी कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। हमारी एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड होंगी, एक्सेल भी हमारी हैप्लॉइड होंगी, और यहाँ पर हमारी सिनर्जिड यानी 2 सिनर्जिड है सेम नेचर की, तो वो कैसी होंगी, वो भी हैप्लॉइड होंगी। और इनमें 2 सिनर्जिड तो सेम सेल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर एक सेल है जो डिफरेंटली जिसका फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम बोल रहे हैं फीमेल गैमिट या फिर एक सेल, वो भी हमारी कैसी है, हैप्लॉइड है, क्योंकि वो क्या है, हमारा फीमेल गैमिट है। अब वो यानी फाइनली हमारा फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इन 2 सिनर्जिड सेल के अंदर प्रेजेंट है फिलीफॉर्म अपरेटस, यानी इनको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी जब पॉलन ग्रेन से आपकी पॉलन ट्यूब ग्रो करती है टूवर्ड्स एक सेल, तो ये कौन गाइड करता है उसको गाइड करता है अपने ये फिलीफॉर्म अपरेटस। अच्छा, एक सेल और सिनर्जिट के ये कंबाइनली स्ट्रक्चर को हम एग अपरेटस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर अब हमारा फॉर्मेशन हो गया एक मैच्योर अपने एम्ब्रियो सैक का। अब ये एम्ब्रियो सैक किस में रोल प्ले कर सकता है, ये एम्ब्रियो सैक जाएगा अपना, यानी ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक अब जाएगा किसमें, फर्टिलाइजेशन में। यानी अब यहाँ पर कोई भी पॉलन आएगा और मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज होगा और यहाँ पर फ्यूजन होगा और किसी सीड का या फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी रिकैप देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो हमने देखा गायनोशियम, गायनोशियम क्या है हमारा, गायनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, साथ ही साथ कंसिस्ट करता है सिंगल पिस्टल अगर होगा तो मोनोकार्पेलिक कंडीशन है, और यहाँ पर अगर मोर देन 1 पिस्टल होगा तो मल्टीकार्पेलिक कंडीशन है, और साथ ही साथ अगर ये पिस्टल फ्यूज है तो इसे हम बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन, और ये अगर फ्री पिस्टल है तो एपोकार्पस कंडीशन। अगर हम पिस्टल की बात करें तो यहाँ पर उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पर हमने देखा कि यहाँ पर पॉलन लैंड करते हैं। अब देख लो ये क्या है, एक गायनोशियम का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें इस बी स्ट्रक्चर की पेपवार कंडीशन की, तो यहाँ पर ये कैसा है, फ्यूज्ड गायनोशियम है, यानी यहाँ पर जो पिस्टल है वो कैसे फ्यूज्ड है, इसीलिए पेपवार कंडीशन है। पेपवार की केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर सिनकार्पस कंडीशन है, और हम माइकेलिया की केस में देखते हैं यहाँ पर एपोकार्पस कंडीशन है, यानी आपके ये जो कार्पल हैं वो कैसे हैं, फ्री हैं। फिर देखते हैं अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा, यानी प्लासेंटा से आपका कौन अराइज हो रहा था, प्लासेंटा से हमारा ओव्यूल अराइज हो रहा था, जिसको हम मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल, किसी नंबर मतलब अब ये ओव्यूल हमने सबसे पहले टॉपिक में देखा था कि जो ओव्यूल का नंबर है वो किसी केस में 1 भी हो सकता है, यानी वीट, पैडी, मैंगो के केस में ये ओव्यूल किसी ओवरी के अंदर सिंगल भी हो सकता है, और किसी के केस में ये ओव्यूल कैसे हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि आपका पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड के केस में। और अगर हम बात करें अब हम अपने ओव्यूल के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ओव्यूल कैसा है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, और किससे अटैच होता है, प्लासेंटा से अटैच होता है, यानी ओवेरियन कैविटी से अटैच्ड होता है, और यहाँ से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल बेसिकली ओवरी से खुद को अटैच्ड रखता है, यानी ओवरी को सपोर्ट करके रखता है, और यहाँ पर एक जंक्शन प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं हाइलम। हाइलम बेसिकली अपना ओव्यूल और फ्यूनिकल को आपस में अटैच करने का जंक्शन है, यानी ये वो जंक्शन है जहाँ पर फ्यूनिकल और ओव्यूल मिलते हैं आपस में। और ये हर एक ओव्यूल में 2 प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं जिनको बोलते हैं इंटीगमेंट, यानी आउटर इंटीगमेंट और इनर इंटीगमेंट। और अगर इंटीगमेंट की बात करें तो न्यूसेलस को इंटीगमेंट कवर करता है बस, एक्सेप्ट हमारा माइक्रोपाइल एंड को, यानी ये माइक्रोपाइल हमारा एंड कैसा था, विदाउट इंटीगमेंट था, यानी यहाँ पर कोई भी इंटीगमेंट नहीं था। अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पर अगर माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट की बात करें, यानी हमारा ये इस तरह से माइक्रोपाइलर एंड था तो उसका अपोजिट में हमारा क्या था, चैलाजार एंड था। ओके, तो न्यूसेलस की अगर हम बात करें तो न्यूसेलस हमारा कैसा था, मास ऑफ सेल्स था, और साथ ही साथ उसके पास बहुत सारा रिजर्व फूड है। और ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर, यानी एक मेगास्पोर से एक सिंगल एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, यानी सिंगल मेगास्पोर कैसे 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज का फॉर्मेशन करेगा। अब देख लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी यही वो मेन स्टेप है जहाँ से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आई थी, मेगास्पोर मदर सेल हमारी आई थी माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, यानी न्यूसेलस की माइक्रोपाइलर न्यूसेलस की माइक्रोपाइलर साइड से एक सेल आई थी जिसने बोला कि मैं मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करूँगी और आगे चलकर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, क्योंकि आपकी मेगास्पोर मदर सेल बेटा होती है डिप्लॉयड इन नेचर,
कैसी होती है, डिप्लॉयड इन नेचर। और कोई भी जो गैमेट होता है, किसी भी गैमेट के फॉर्मेशन के लिए आपका उसका हैप्लॉयड होना ज़रूरी है, तभी वो फर्टिलाइजेशन में जाएगा और वो फर्टिलाइजेशन में जाके आपका डिप्लॉयड यानी 2n स्टेज पे आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है उसका। तो इसीलिए किसी भी मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस में जाना जरूरी है ताकि वो हैप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन कर सके। अब फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसा था, 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। हमने देखा 4 यहाँ से 1 मेगास्पोर से, 1 मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, यानी टेट्राड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, यानी सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। और जिसमें से 3 मेगास्पोर क्या हुए, डीजनरेट हो गए। सिर्फ 1 मेगास्पोर चैलेंजर इंड का कैसा था, फंक्शनल था। तो ये कैसा है, 1 of the megaspore is functional while other 3 degenerate. Only functional megaspore develop in the female gametophyte. और यही फंक्शनल इकलौता जो आपका मेगास्पोर है, यही आगे चलकर फ्यूचर में एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करेगा। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक कंडीशन। क्योंकि मोनोस्पोरिक कंडीशन क्यों, क्योंकि यही इकलौता सिंगल मेगास्पोर आगे चलकर अपना किसका फॉर्मेशन करेगा, एक एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। प्लॉइडी लेवल यहाँ पे डिप्लॉयड होगी आपकी किसकी, मेगास्पोर मदर सेल की। आप देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना मेगास्पोर जो मदर सेल है वो यहाँ पर कैसा है, सिंगल है, और ये मेगास्पोर यहाँ पे डबल हो गया और यहाँ पर इसने टेट्राड का फॉर्मेशन कर लिया, यानी 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर लिया, जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे, 1 फंक्शनल हो जाएगा। ये फंक्शनल मेगास्पोर जाएगा फर्दर डिवीज़न में और ये लगातार माइटोसिस परफॉर्म करेगा। और इस माइटोसिस से यानी सिंगल मेगास्पोर से यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर, यानी टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, 8 न्यूक्लियस क्या करेंगे, ये फिर पोलराइजेशन करेंगे यहाँ से, यानी एक सेल यानी दोनों ही पोल से एक न्यूक्लियस मूव कर जाएगा सेंटर में और वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई का, और साथ ही साथ एक बड़े सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि ये पोलर से आए हुए, पोल रीजन से आए हैं। और साथ ही साथ हर एक सेल के पास यानी हर एक न्यूक्लियस के पास अपना सेल वॉल आ जाएगा। इसीलिए 3 सेल आपके माइक्रोपाइलर एंड में होंगी और 3 सेल आपके चैलेंजर एंड में होंगे और सेंटर में 2 न्यूक्लियस होंगे। इसीलिए यहाँ पर कैसी कंडीशन आ जाती है, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं आप कि एंटीपोडल सेल चैलेंजर एंड में 3 है और ये कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। और पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में प्रेजेंट है तो ये कैसे होंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे। और नंबर में 2 न्यूक्लियस होंगे, बट सेल कैसी होगी, एक बड़ी लार्ज सेल होगी, इसलिए सेंट्रल सेल बोल रहे हैं। और आपके माइक्रोपाइलर एंड में यहाँ पर 3 सेल होंगी जिसे हम एग अपरेटस भी बोलते हैं, जिसमें हमारी आएगी 2 सिनर्जिट्स आएंगे जिनमें फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और साथ ही साथ एक एक्सेल भी प्रेजेंट होगा। ओके, फिर हम देख लेते हैं द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली फॉर्म 2 न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस से वो 8 न्यूक्लियस बनाएगी, 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस बनाएगी। आफ्टर द 8 न्यूक्लियट स्टेज सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट आर एम्ब्रियोसैक। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर इन कंस्टिट्यूट द एग अपरेटस, और वो किसका फॉर्मेशन करेगी, एग अपरेटस। एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिट्स, 1 egg cell, or synergies have a special cellular thickening at micropylar up end called filiform apparatus play an important role in guiding the pollen tube into the synergids. 3 cells are at the chalaza in are called the antipodal. The large center cell as mentioned has 2 polar nuclei, a typical angiosperm embryo sac maturity। अब यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड यानी आपकी 3 हो गई आपकी एंटीपोडल सेल चैलाजार में एक सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए और आपके 2 सिनर्जिस हो गए, एक एक्सेल हो गई। तो साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें एम्ब्रियो सैक के, तो यहाँ पर ये कैसे कंडीशन हो गई, यहाँ पर हो गई 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे हमारा पॉलिनेशन और पॉलिनेटिंग एजेंट। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।